आप सभी ज़रूर जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पर म्यूचुअल फंड से जुड़े टैक्सेस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको जो भी मुनाफा होता है उस पर कैसा टैक्स लगता है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेस कैसे लगाए जाते हैं और आपको म्यूचुअल फंड्स में किस प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे लगने वाले टैक्सेस को हम दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है इक्विटी स्कीम्स पे लगने वाले टैक्सेस और दूसरे नॉन इक्विटी स्कीम्स पे लगने वाले टैक्सेस। म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग प्रकार की स्कीम्स होती है जिनमें मुख्यतः इक्विटी स्कीम्स एक टाइप होता है, दूसरा होता है डेट स्कीम्स या नॉन इक्विटी स्कीम्स। इन पे लगाए जाने वाले टैक्सेस अलग अलग प्रकार से लगाए जाते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे इक्विटी स्कीम्स पे टैक्सेस कैसे लगाए जाते हैं। इक्विटी स्कीम्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद उस स्कीम से 12 महीने के अंदर अंदर बाहर आ जाता है, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं, तो उसे आप कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये हो गया इक्विटी स्कीम्स के लिए। और उसी तरह अगर आप 12 महीनों से ज़्यादा वक्त के लिए किसी इक्विटी स्कीम टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इक्विटी स्कीम्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार के टैक्स रूल्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टैक्सेस आपको लगेंगे 10% ऑफ गेन्स, मतलब आपके मुनाफे के 10% टैक्स आपको लगाया जाएगा। पर इसमें 1 लाख रुपए तक का सालाना 1 लाख रुपए तक कि अगर आपका मुनाफा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर जो रकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। वैसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको 15% का टैक्स लगेगा आपके गेन्स पे, मतलब आपके मुनाफे पे। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 10% ऑफ गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है 15% ऑफ गेन्स। डेट स्कीम्स में, मतलब कि नॉन इक्विटी टाइप के म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन रूल्स काफ़ी अलग होते हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशंस अलग है। यहाँ लॉन्ग टर्म मतलब 36 महीने से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, मतलब 3 साल से ज़्यादा अगर आप किसी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और शॉर्ट टर्म मतलब आप 3 साल से कम समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं डेट स्कीम्स में तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और इन दोनों के लिए भी टैक्सेशन के रूल्स काफ़ी अलग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डेट स्कीम्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में आपको 20% टैक्स लगेगा आपके मुनाफे पे, पर आफ्टर इंडेक्सेशन। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया अप्रैल 2019 में 5 लाख रुपए, और उसी साल दिसंबर 2019 में आपने वो पैसे निकाल लिए 50,000 के मुनाफे के साथ। तो आपको इस केस में लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि होगा आपके टोटल मुनाफे के 15%, मतलब कि 15% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट्स, जो कि 50,000 थे। तो आपको इस पर टैक्स लगेगा 7,500 रुपए। दूसरा उदाहरण हम लेंगे जहां पर आपने 2019 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 2021 में आपने वो पैसे निकाल लिए 1,50,000 रुपए। यहां पर क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा था इक्विटी बेस्ड स्कीम में, इसलिए यहां पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इस केस में आपका मुनाफा रहा 50,000 रुपए, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। क्योंकि आपका मुनाफा 1 लाख से कम है, इसलिए इस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम उदाहरण लेंगे नॉन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट की। मान के चलिए कि आपने अप्रैल 2019 में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक नॉन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में और दिसंबर 2019 में वो पैसा आपने निकाल लिया। आपका टोटल मुनाफा हुआ 50,000 रुपए। यहाँ पर आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और ये टैक्स आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब हम उदाहरण लेंगे एक नॉन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का। हम ये मान के चलते हैं कि आपने एक नॉन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए मई 2017 में, और आपने पैसे विड्रॉ किए जून 2020 में 1,50,000 रुपए, जो कि पूरे 3 साल बाद आपने विड्रॉ किए। तो यहाँ आपको एप्लीकेबल रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और आपका टोटल टैक्स रहेगा 20% ऑफ योर टोटल गेन, मतलब 50,000 के 20%। साथ में आपको इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यहाँ हम वो इंडेक्सेशन बेनिफिट का कैलकुलेशन कवर नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स पे मिलने वाले डिविडेंड्स पे भी टैक्स लगता है,
पहले ये टैक्स म्यूचुअल फंड कंपनीज को भरना पड़ता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के अंतर्गत, पर अब ये टैक्स इन्वेस्टर्स को भरना होता है। मतलब कि अगर आपको 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिल रहा है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 10% टीडीएस लगेगा और साथ में आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उस पर टैक्स भरना होगा। कुल मिला के आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स में, अधिकतर स्कीम्स में आप जो इन्वेस्ट करते हैं उनमें कोई भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं है, पर म्यूचुअल फंड में एक प्रकार की स्कीम्स जिसे हम ELSS टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स कहते हैं, इनमें आपको टैक्स बेनिफिट जरूर है। इनमें सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मतलब कि आपने ELSS टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट किया है तो आपकी 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट्स पे आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।